हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है अक्ल की दुकान। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इसके बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ पर 2 आदमी लड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान पर। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकता हुआ बोला, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, पर शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वायदा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दोनों दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गंपू को देखा। वह बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। दोनों पहुंचे अकल की दुकान पर। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने 5,000 रुपये दिए। रौनक ने अकल दी कि गंपू गवाही के समय पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन गंपू दरबार में पहुंचा और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागलों की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानियां अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, छोटी रानी को गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया और अकल की दुकान पर पहुंचा। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सख्ते में आ गया। वह बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उस हार की कीमत 1 लाख है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये से तुम 1 लाख बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा। अकल की दुकान चल पड़ी और कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया।